आपके घर पर हमला हुआ और क्लैशनकोफ़ें लेकर आपके घर में घुसने की कोशिश की गई, तो डर लग रहा होगा? हम अल्लाह की ज़ात से डरते हैं, हम बलोच हैं, हम ट्राइबल लोग हैं, हम हँस के जान देने वाले हैं, डरने वालों में से नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मेरे दादा ने इस मुल्क में आने के लिए दस्तखत किए थे। मैं बाय चॉइस इस मुल्क में आया था और मैं बाय चॉइस इस प्रोफ़ेशन में आया था और मैं डरने के लिए नहीं आया था, अल्लाह का फ़ज़ल है। वो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। आपके सामने ये कुछ साल पहले एक जहाज़ गिरा था, उसमें एक ही पैसेंजर बचा था और उसने कहा जी मैं तो सो गया था, मुझे पता ही नहीं लगा। अल्लाह ताला की ज़ात कर्म करने वाली है, वो बचाने वाली है। ये गोलियाँ चलाने वाले कुछ भी नहीं है, ये उसी के मोहताज हैं। आपके सामने तारीख गवाह है कि हाथियों के लश्कर से काबे पे हमला कर रहे थे और जब पूछा गया कि आपको डर नहीं लग रहा? तो उन्होंने कहा मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन है और उसी वक़्त अबाबिलें आईं और वो भुस बन के वहाँ पर ख़त्म हो गए। तो ये कोई डरने की बात नहीं है। अगर इस मुल्क में रहना है, तो डरना सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से है। ये अपना तो काम करते रहें, हम है अपना काम कौन करेंगे। है कौन जो डराने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने तो बाकायदा सीसी फुटेज देख के मैंने बताया है आईजी साहब को भी कि कौन है और वो भी इशारों किनारों में समझ गए हैं। जो तफ्तीश कर रहा है उसने भी एक जगह पे जाके कहा है कि इस केस के बारे में हम आपको अब क्या बताएं, हम एक हद से आगे नहीं जा सकते। और वो मौसूफ गए हैं सेफ सिटी लेने के लिए, वो फुटेज लेने की बजाय दूर की स्टिल फोटोज ले आए हैं। मैं आपकी वसातत से उनको भी और आईजी को भी पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अल्लाह की ज़ात करम करेगी, एक दिन ये ज़मीन भी अपने राज़ उगल देगी। आईजी तुमने हमेशा आईजी नहीं रहना, याद रखना, ये वक़्त का धारा जब घूमता है ना, तो फिर वक़्त के उस धारे में तुम आ जाओगे। इंसाफ़ करो, हक़ की बात करो, तुम्हें अल्लाह को भी इसका जवाब देना है। बहरहाल सर, इस वक़्त एक और बड़ी अजीब खबर है और वो खबर ये है कि एक तरफ तो लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब की मेंबरशिप जो है वो पार्टी की मुअत्तल कर दी गई है। साथ ही साथ एक दीवार शर्मिंदगी बनाई गई और दीवार शर्मिंदगी पर पंजाब पीपल्स पार्टी पंजाब की तरफ से तस्वीर लगाई गई और उस पर लतीफ़ खोसा साहब की तस्वीर लगाई गई। क्या कहना चाहेंगे? ये अगर आज मुझे ये कहें कि मैं कहूँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सही फांसी लगे थे, तो ये गलतफ़हमी में है। अगर मैं ये मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कहूँ कि फौजी अदालतों ने जो पीपल्स पार्टी को सजाएं कोड़े मारे वो सही थे, ये गलत फहमी में है। मैं इनको सू भी कर रहा हूँ इस चीज के लिए। ये जो इन्होंने हम पे पैसों का इल्जाम लगाया, इस पे भी इनको सू कर रहा हूँ। आई टेक देम टू द कोर्ट। ये जो राणा साहब फलां जो राणा साहब अपने आप को कहते हैं ना, और वो जो कोई मीर सादिक और मीर जाफिर की औलाद है, आई एम टेकिंग देम टू द कोर्ट। मैं इन पे 20 करोड़ रुपए का हर्जाना कर रहा हूँ। आई विल सी टू इट कि ये लोगों का तमस्खर और मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। वी आर लॉयर्स, वी आर सीनियर लॉयर्स ऑफ द कंट्री। नॉट ओनली दिस, आवर जनरेशन हैव सर्व्ड दिस कंट्री। और अगर ये आई विल नॉट लेट देम गेट अवे। ये उर्दू में भी सुन ले, पंजाबी में भी सुन ले, मैं तेन तुहानू नसण नहीं देना और आप कहीं भाग नहीं सकेंगे मुझसे। मैं आपको अदालत में देखूंगा और खींचूंगा। आई ड्रैग यू टू द कोर्ट्स। सर, कल फैसल मीर साहब का हमने इंटरव्यू किया और वो ये कहते हैं कि लतीफ़ खोसा साहब और उनके बेटे से पूछें कि आपने पीपल्स पार्टी के केसेस मुफ्त में लड़े थे, आप तो पैसे लेते रहे हैं और आप पैसों के लिए ही आप हमने सारे केसेस, हमारा जमीर मुतमईन है। हमें बैंक अकाउंट दिखा दें कि हमने कहाँ से पैसे लिए थे। हमें हमारे टैक्सेस, मैं आपको अपने टैक्सेस दिखाऊंगा कि जब हमें इन्होंने अटॉर्नी जनरल बनाया तो हम उससे पहले क्या टैक्स देते थे, हमारी फीस क्या थी, अटॉर्नी जनरल की तनख्वाह क्या थी, मिनिस्टर की तनख्वाह क्या थी, और गवर्नर की तनख्वाह जो आज तक वहां खजाने में ही पड़ी है, हमने एक पैसा भी नहीं निकाला, वो क्या थी। इनको मैं एक एक चीज इनके मुंह पे दिखाऊंगा और फिर इनसे इनको आवाम तो इनका जो हाल करेगी करेगी जब ये गलियों में निकलेंगे। खुरम लतीफ कोसा जो इनका हाल करेगा ना, इन दो बंदों का, वो मीर सादिक मीर जाफर की, और आज जिसकी अभी आपने नाम लिया है उसका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता, और वो दूसरा राणा जो अपने आप को कुछ समझता है। आई सी टू इट कि ये किस तरीके से मैं इनकी कुर्सियां करवाऊंगा इनके घरों की। सर, ये अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार हैं और रहनुमा कहलाते हैं खुद को और मुख्तलिफ जलसों में भी जाते हैं, अगर ये इस तरह की हरकत करते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं, दीवार शर्मिंदगी भी बनाते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ का भी तो किरदार है, उनकी रज़ामंदी के बगैर तो नहीं कोई कर सकता। मैं उस बात में उस तरफ जाता ही नहीं हूँ। ये छोटे लोग हैं, ये अपने तौर पे कोशिश करते हैं और ये आज से नहीं, ये शुरू से यही कोशिश कर रहे थे। ये जिसका आपने नाम लिया है, जिसका मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, ये मेरे साथ मेरे नीचे एमपीए लड़ा था, बुरे तरीके से हारा था। मेरे तो चलो को 6,000 कुछ 700 कुछ वोट निकल आए थे, इसके इसके तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही फारग था ये।
उसके बाद इसने दोबारा लड़ा इधर, 1414 वोट लिए थे इसने। ये बंदा तो एक जुमला सीधा नहीं बोल सकता। एनीवेज, मैं आई एम अ डबल ग्रेजुएट, आई एम अ लॉयर, मेरे लिए ये बंदा मैटर ही नहीं करता। और ये जो चीज है, ये ऊपर की क्यादत को ये गुमराह किए हुए हैं, उनको इस चीज का ना इल्म होगा, ना वो इस चीज में इन पेटी। देखें, जो पार्टी ह्यूमन राइट्स की बात करती रही, जो पार्टी, मैं वो हूं, जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगी थी उस वक्त शायद ये मीर सादिक पैदा भी नहीं हुआ होगा, मीर जाफर, या वो दूसरा जो है राणा। मैंने उस रात जाग के गुजारी थी, और अगले दिन जाकर हमने के सामने, हम बच्चे थे, मेरे छोटे भाई ने जाके चूड़ियां फेंकी थी उनके सामने कि ये पहन लो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने ये क्या किया है। तो अगर ये समझते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी नहीं हूं या मेरा खानवादा पीपल्स पार्टी नहीं है, तो ये इनकी गलतफहमी है। ऊपर वाले जानते हैं कि हम पीपल्स पार्टी हैं, और हम आज से नहीं है, रुकनीयत हम, मुअत्तल कर दी है लतीफ मैं, खोसा साहब की। जी, ऊपर वालों ने लतीफ खोसा साहब की रुकनीयत मुअत्तल कर दी। देखें, रुकनीत ऐसे खत्म नहीं होती, पार्टियां अपने अंदर होती हैं हमारे। आज अगर वो, उनको किसी ने कोई बात कही है और वो किसी तरीके से कर रहे हैं, तो हम पीपल्स पार्टी थे, हम पीपल्स पार्टी हैं। ना किसी के कहने से हम पीपल्स पार्टी से निकल जाते हैं, ना किसी के कहने से हम पीपल्स पार्टी में आते हैं। हमने अपने दफ्तर को नीचे एक फ्लोर पूरा पीपल्स लॉयर सेक्रेटेरिएट दिया हुआ था, हमें किसी ने खरीद के नहीं दिया था। और हमने 10 साल पूरा पीपल्स लॉयर फोरम को और पीपल्स पार्टी को, हमने इफ्तिखार चौधरी से लड़ाई ली पीपल्स पार्टी के लिए, अपना कारोबार बंद किया, हमने अपना चेंबर बंद किया। हम उस वक्त भी बीबी और जरदारी साहब के साथ खड़े थे। अल्लाह न करे दोबारा वो वक्त आए, लेकिन इस मुल्क में जो सबक पढ़ाया जा रहा है, इस निसाब को फिर सबको पढ़ना पड़ेगा। हम हमेशा वर्कर के साथ खड़े रहे हैं, हम हमेशा पॉलिटिकल जो स्ट्रगल करने वाले हैं उनके साथ खड़े रहे हैं, और पीपल्स पार्टी हमारे अंदर से कोई नहीं निकाल सकता, भुट्टोइज्म हमारे अंदर से कोई नहीं निकाल सकता। सर, इस मामले पर मैं ज्यादा बात तो नहीं करना चाहूंगा, मगर आखिरी सवाल इस चीज पर कि जी जी। फैसल मीर साहब ने यह कहा कि लतीफ खोसा साहब अपने बेटे खुरम को अटॉर्नी जनरल लगवाना चाहते थे, वो नहीं लगाया गया, और उसकी वजह से उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू की, और उस ब्लैकमेलिंग के नतीजे में वो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये जो मीर सादिक और मीर जाफर की औलाद की आप बात कर रहे हैं ना, खुरम खोसा ने जजी ठुकराई हुई है 3 दफा। खुरम खोसा ने हाई कोर्ट की जजी ठुकराई हुई है 3 दफा। खुरम खोसा इन नौकरियों को क्या समझता है? खुरम खोसा को वो बारबर एवान नहीं है, उसने जब वो लॉ मिनिस्टर था ऑफर की थी, मुझे लॉ मिनिस्ट्री से फोन आया, उसने कहा जी आपकी सीवी चाहिए। मैंने कहा किस लिए? जी आपको फलां होता। मैंने कहा इसकी कितनी तनख्वाह है? उसने कहा जी इतनी। मैंने कहा ये 1 साल का मैं चेक भेज रहा हूँ, ये खैरात में अपने लॉ मिनिस्टर को दे देना। तो किसी का अगर इतना दिमाग खराब है तो वो कम से कम तारीख ही पढ़ ले। एक नालायक और अबू जहल की औलाद, जो अबू जहल जैसे सोचता था वैसे सोचने वाले के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल सर, हम टॉपिक शिफ्ट करते हैं, अब उनके हवाले से हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद नहीं है।